बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात हुई है और ये 5 छोटे छोटे सफ़ों में शॉर्ट हैंड में, मेरी अपनी शॉर्ट हैंड है, बहुत छोटा छोटा करके लिखना पड़ता है, तो ये मैं लिख कर लाया हूँ 5 छोटे सफ़े। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो हमें बताया वो इसके ऊपर मौजूद है। ये मैं आपको बताता हूँ अभी कि कहानी है क्या बैरूनी साजिश की। सबसे पहले मैंने आपको खबर दी थी, बहुत सारे लोग मजाक उड़ा रहे थे, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि उस्मान बुज़दार पे बैरूनी साजिश का क्या फ़ायदा, फ़लाँ के ऊपर क्या फ़ायदा, और बड़ी अजीब अजीब बातें लोग कर रहे थे। लेकिन अब ये सारा खुल गया है और बहुत सारे सहाफ़ियों को दिखाया गया। काशिफ अब्बासी साहब थे और इसके अंदर मुलाकात में अरशद शरीफ साहब भी मौजूद थे। फिर इस मुलाकात में दीगर कुछ और मालिक साहब थे, खावर गुमन साहब थे, फिर मुईद पीरज़ादा साहब थे, फ़रिया इदरीस साहिबा थीं, और इसमें ही मुलाकात में हबीब अकरम साहब भी मौजूद थे। कुछ सहाफ़ियों के मैं अगर नाम भूल जाऊँ, रहमान अज़हर साहब मौजूद थे, शहजाद इकबाल और दीगर। और हमें ये मौका मिला कि हम देखें कि एक्चुअली हुआ क्या है। पहले तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब ने कैसे हमें बताई, फिर आपको बताऊंगा कि एक्चुअली वो चीज़ें कैसे हुई। 2 पोर्शन में बताने का मकसद ये है कि एक पाकिस्तान के अंदर सीक्रेट एक्ट है, उस एक्ट की मौजूदगी में बहुत सारी चीज़ों को खुफिया रखना पड़ता है। हुकूमत अपने पास आने वाली उन चीज़ों को रिवील नहीं कर सकती, बता नहीं सकती, दिखा नहीं सकती। बताएगी या दिखाएगी तो फिर वो कानून की खिलाफ वर्जी हो जाएगी, और उस एक्ट की खिलाफ वर्जी इमरान खान साहब नहीं करना चाहते। ये अमानत में ख़यानत है। तो अब आ जाए आपके एक्चुअली इमरान खान साहब ने हमें क्या कुछ बताया। जो उन्होंने बताया वो ये है कि एक तो उन्होंने मुल्क का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा जी हम मुल्क का नाम नहीं लेंगे, लेकिन हमें मुल्क का नाम सबको पता है, सहाफ़ियों को, और हमारा कंसेंसस है कि वो मुल्क कौन सा है, वो हम आपको भी बताते हैं। उन्होंने मुल्क का नाम नहीं लिया, उन्होंने ऑफिशियल्स के ओहदे नहीं बताए, उन्होंने बंदों के नाम नहीं बताए, जिस जगह पे मीटिंग हुई उस जगह के बारे में नहीं बताया, और जो एक्चुअल लैंग्वेज है उस डॉक्यूमेंट की, जो डॉक्यूमेंट मौजूद है 3 सफ़ों का डॉक्यूमेंट है गालिबन, वो जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उस ऑफिशियल लैंग्वेज में भी चीज़ें हमें नहीं बताई। यानी जो असल में उस पर ज़बान इस्तेमाल की गई है वो हमें नहीं बताई। उनके मानी तब्दील करके उसको नरम करके तो हमें बताया गया है ताकि कोई भी रूल वायलेट ना हो। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि कौन सी चीज़ें हैं जो एक्चुअली पाकिस्तान के खिलाफ हुई हैं। अब पहले उनका सुन लें कि इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि वहाँ सहाफ़ी जो मौजूद थे हम सबकी उसके बारे में क्या असेसमेंट है। सबसे पहली चीज़, ये मीटिंग पाकिस्तानी ऑफिशियल्स थे और ये ज़्यादा तादाद में थे, और दूसरी जानिब दूसरे एक ताकतवर मुल्क के ऑफिशियल्स थे और वो भी बड़ी तादाद में थे, यानी 1-1, 2-2 लोग नहीं थे, ज़्यादा लोग थे। और इनकी मीटिंग उसी मुल्क के अंदर होती है, वहाँ पे बुलवाया जाता है पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को, और उनको क्या कहा जाता है, उसके जो कुछ कहा गया उसके बारे में एक डॉक्यूमेंट है जिसको रिकॉर्डेड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कहते हैं। यानी ये जितनी भी कन्वर्सेशन होती है ये रिकॉर्डेड होती है, फिर इसका एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनता है। वो डॉक्यूमेंट पूरा का पूरा पाकिस्तान को मिला, शाह महमूद कुरैशी साहब के पास आया वजारत खारजा में, और फिर वो शेयर किया गया पाकिस्तान की हुकूमत के साथ, इमरान खान साहब के साथ, और फिर इमरान खान साहब ने उसको मुख्तलिफ जगहों पे शेयर किया। यानी अस्करी हुकाम को भी बताया, अपनी कैबिनेट को भी बताया, और कुछ और अहम लोग हैं जो इसको देख सकते हैं, उनको इस डॉक्यूमेंट के बारे में इमरान खान साहब ने बताया है। इस डॉक्यूमेंट में कौन सी अहम चीज़ें हैं। पहली चीज़, उस मुल्क के लोगों ने पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को ये कहा कि रूस और यूक्रेन की सूरत हाल पर जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उससे अमेरिका और यूरोप खुश नहीं है। पहली बात तो उन्होंने ये बताई कि अमेरिका और यूरोप पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है रूस और यूक्रेन को लेकर उससे खुश नहीं है, हम कुछ और आपसे चाहते हैं। दूसरी बात जो इसके अंदर है, उन्होंने कहा कि उनको इस बात का यकीन है कि रूस के बारे में जो इमरान खान साहब का फ़ैसला है, ख़ास तौर पे विज़िट को लेकर, ये उनका ज़ाती फ़ैसला है। पाकिस्तान की रियासत या पाकिस्तान की हुकूमत पूरी की पूरी या इदारे इसके अंदर शामिल नहीं है। ये इमरान खान साहब के अकेले की पॉलिसी है, रूस की तरफ झुकाओ या चाइना की तरफ भी, लेकिन रूस की तरफ यहाँ पे जिक्र है कि ये पाकिस्तान की अकेले की पॉलिसी है। तीसरी चीज़ जो ये बताई गई कि उस पर फिर पाकिस्तानी जो वहाँ पे ऑफिशियल्स मौजूद थे उन्होंने सफाई दी और ये कहा कि रूस के दौरे में पाकिस्तान में मुकम्मल मुशावरत हुई थी और पाकिस्तान के तमाम इदारे और हुकूमत ऑन बोर्ड थी। और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने यह भी कहा कि हमने मीडिया के लोगों से भी बात की थी, हमने फॉरेन ऑफिस से भी प्रॉपर मशवरा किया था, बल्कि इमरान खान साहब ने यह भी बताया इसी मीटिंग में हमें कि आर्मी चीफ से एक दिन पहले जब वो दोंबास के अंदर घुस गए रूसी,
तो प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी चीफ से दोबारा रब्ता किया और उनसे मुशावरत की और आर्मी चीफ ने इमरान खान साहब को जाने का ही मशवरा दिया रूस में। तो इमरान खान साहब अकेले नहीं थे। ये ऑफिशियल्स ने इतनी डिटेल नहीं बताई उस मुल्क के लोगों को, लेकिन ये बताया कि ये रियासत का फैसला था, इमरान खान का अकेले का फैसला नहीं था। चौथा जो नुकता उसके बाद, रूसी जो ट्रिप था इमरान खान साहब का, उसको बार बार ख़ास तौर पे उन लोगों ने निशाना बनाया और ये कहा कि ये उनकी दानिश में इमरान खान साहब का अकेले का फैसला है, जिस पे उनको ये बताया गया कि नहीं, ये रियासत पाकिस्तान का फैसला था, पहले से तय था, हमें नहीं पता था कि वहाँ पे क्या होगा। बल्कि इमरान खान साहब ने बातों बातों में ये भी कहा कि मैं सुबह उठा तो पता चला कि इन्होंने अटैक कर दिया उनके ऊपर यूक्रेन पे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मुझे 3 गार्ड ऑफ ऑनर भी दिए और 3 घंटे की मीटिंग भी की। हमारे उनके साथ बड़े रूस के साथ ताल्लुकात फ़ायदेमंद होंगे, हमें गैस भी उनसे लेनी है फ्यूचर में, हमें आटा और दीगर चीज़ें भी वहाँ से मिल सकती हैं, गंदम। तो पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात के लिए रूस के ऊपर कुछ हद तक इन्हिसार कर सकता है और उसका बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान को हो सकता है। बहरहाल फिर उन ऑफिशियल्स ने जो उस मुल्क के थे, उन्होंने पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को कहा कि हम खुश नहीं हैं इन चीज़ों से और एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है पाकिस्तान में। अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गया तो पाकिस्तान को तमाम गलतियां माफ़ कर दी जाएंगी। ये वो ऑफिशियल्स पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को कह रहे हैं। और ये डॉक्यूमेंट जो है, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ये डॉक्यूमेंट इमरान खान साहब पार्लियामेंट को दिखाने वाले हैं, यानी अपोजिशन के एमएनएस भी देखेंगे। कोई झुटला नहीं सकता उनके बकौल कि ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है और ये एक रिकॉर्डेड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वो कह रहे हैं हमारे पास मौजूद है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने वाला है और अगर इमरान खान साहब उसमें फारिग हो जाते हैं तो हम पाकिस्तान की तमाम, यानी वो दबाव डाल रहे हैं कि फारिग करो उनको, अगर वो फारिग हो जाते हैं हम पाकिस्तान की सारी गलतियां माफ़ कर देंगे। लेकिन अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम हो जाता है तो आगे पाकिस्तान के लिए शदीद मुश्किलात आएंगी, पाकिस्तान के लिए कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, नताइज भुगतना पड़ेंगे पाकिस्तान को। ये इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि एक दूसरा मुल्क पाकिस्तानी ऑफिशियल को, उनके ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि आपके मुल्क में एक तरीके अदम एतमाद आ रही है और तरीके अदम एतमाद तब तक नहीं आई थी। आपके मुल्क में एक तरीके अदम एतमाद आ रही है, उसमें अगर इमरान खान को फारिग कर दिया गया तो आपकी सारी गलतियां माफ हमारी तरफ से, लेकिन अगर इमरान खान साहब फिर सर्वाइव कर गए तो फिर आप नताइज भुगतेंगे, आपको भुगतने पड़ेंगे। फिर इस पे इमरान खान साहब ने यह हमें बताया, उनके जो ऑफिशियल्स वहां पे मौजूद थे, उन्होंने कि फॉरेन पॉलिसी को इमरान खान के जाने के साथ जोड़ा जा रहा है, यानी वो मुल्क अपनी फॉरेन पॉलिसी को इमरान खान के जाने के साथ जोड़ रहा है कि अगर इमरान खान रहा तो वो क्या करेगा, ना रहा तो वो पाकिस्तान के साथ क्या करेगा। तो ये पाकिस्तान के इंटरनल मामले में मुदाखलत है। और एक और चीज जो उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने उस मुल्क के ऑफिशियल्स को कहा कि हमें लगातार राब्ता रखना चाहिए। ये वो आखिरी नुकता जो बहुत इंपॉर्टेंट था कि हमें लगातार राब्ता रखना चाहिए और राब्ते में रहना चाहिए, जिस पे उन्होंने ये जवाब दिया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर जो नतीजा निकलेगा उस नतीजे के बाद हम फैसला करेंगे कि आपके साथ राब्ता भी रखना या नहीं रखना। अब हमें यह बताया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कि जो जुबान इस्तेमाल की गई है इस कन्वर्सेशन के अंदर, और ये जो रिकॉर्डेड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आया पाकिस्तान के पास, इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो असल जुबान है उस जबान के अंदर हम आपको कुछ नहीं बता रहे। वो जबान ज्यादा थ्रेटनिंग है, यानी ज्यादा धमकी आमेज है और ज्यादा एरोगेंट है। बहुत एरोगेंट और बहुत धमकी आमेज जबान इस्तेमाल की है उस मुल्क ने पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के साथ। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने यह डॉक्यूमेंट पाकिस्तान को दे दिया और वजीर खारजा के बाद पहुंचा, उन्होंने इमरान खान साहब को दिया। इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को भी दिया, असली क़यादत को भी, और बाकी लोगों को भी बताया, सबको, जो जो ऑफिशियल्स इसको देख सकते थे उन सबको। अब हमने इमरान खान साहब से कुछ सवाल पूछे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम सब सहाफ़ी किस नतीजे पर पहुंचे हैं। ये मुल्क अमेरिका है और अमेरिका में अमेरिका के हाई ऑफिशियल्स ने पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को बुलवाया और बुलवा कर उनको ये धमकी दी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हम इमरान खान साहब को फारिग करने वाले हैं और अगर रुकावट आई या इमरान खान बच गया तो इसके नतीजे आपको भुगतने पड़ेंगे, और अगर इमरान खान फारिग हो गया तो फिर हम आपकी सारी गलतियां माफ़ कर देंगे। ये जो आप रूस का दौरा करते हैं, ये जो आप चीन के साथ ताल्लुकात बनाते हैं, सारी गलतियां आपकी माफ़, हम भूल जाएंगे, लेकिन इस बंदे को पहले निकालो। तो अमेरिका ने इमरान खान को टारगेट कर लिया और ये रिजीम चेंज करने की एक कोशिश है, जैसा कि अमेरिका कई मुल्कों में कई मरतबा कर चुका है। कभी कामयाब हुआ, कभी नाकाम हुआ, लेकिन उनका एक रिकॉर्ड है कि वो बार बार रिजीम चेंज करते हैं और करते चले आए हैं। ये उनका रिकॉर्ड है।
अब इमरान खान साहब से हमने कुछ सवाल पूछे। एक तो हमने पूछा कि अस्करी की आदत ने इस पर क्या किया, तो वो खामोश हो गए, उन्होंने इसके बारे में जवाब नहीं दिया। और हमने मुल्क के बारे में जब बार बार पूछा तो उन्होंने कहा जी मैं नहीं बताऊंगा, कभी भी असली लैंग्वेज भी नहीं बताऊंगा, लेटर भी नहीं दिखाऊंगा, उस मुल्क के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं कानूनी तौर पे बाउंड हूं, सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हो जाएगी, और वो खिलाफ वर्जी हुई तो वो नायल हो जाएंगे हमेशा के लिए, तो वो ये नहीं कर सकते। लेकिन जिन लोगों को दिखा सकता हूं, चीफ जस्टिस को दिखाऊंगा, वो पूरी कौम को बता देंगे लेटर असली है। पार्लियामेंट को दिखाऊंगा, पार्लियामेंट के मेंबर आपको बताएंगे लेटर असली है। आर्मी चीफ को दिखा चुके हैं, बाकी ऑफिशियल्स को दिखा चुके हैं, कैबिनेट को दिखा चुके हैं। कैबिनेट के लोग वहां गारंटी दे रहे थे कि हम सबने देखा ये लेटर और बिल्कुल जेन्युइन लेटर है, आपको कानून के मुताबिक हम नहीं दिखा सकते, ये है जी प्रॉब्लम। अब इमरान खान साहब ने कहा कि मैं कुर्सी पर रहने के लिए सबको खुश नहीं कर सकता, वही करूंगा जो पाकिस्तान के मफाद में है, और मैंने वही किया है। मैं दुनिया के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाना चाहता हूं, चीन के साथ भी, रूस के साथ भी, अमेरिका के साथ भी, इंडिया के साथ भी, और तमाम यूरोपीय ममालिक के साथ भी, लेकिन अपने मफाद के मुताबिक, उनके मफाद के मुताबिक नहीं। मैं उनकी पॉलिसीज पे तनकीद करता हूं, लेकिन उन मुल्कों से मुझे कोई इख्तलाफ एज सच नहीं है। मैंने अमेरिका की पॉलिसियों के ऊपर तनकीद की माजी में, लेकिन अमेरिका से मुझे वैसे कोई, मैं उनका दुश्मन नहीं हूं या मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, मैं अपने मुल्क के मफाद के बारे में सोचता हूं। ये उन्होंने बार बार कहा, और इसी वजह से उनको लगता है कि उनके खिलाफ ये सारा कुछ किया गया है। तो अमेरिकन ने बड़ा क्लियर कर दिया कि आपके साथ बात भी नहीं करेंगे आप, और बात करने का भी तब सोचेंगे जब इमरान खान को निकाल कर आओगे। अगर इमरान खान रह गया तो फिर बुरे नतीजे भुगतोगे, और अगर इमरान खान चला गया तो फिर आपके साथ ताल्लुकात अच्छे कर लेंगे, और फिर हम माजी की जो चीज़ें हैं वो गलतियां आपकी माफ़ कर देंगे। तो इमरान खान साहब ने यह भी बताया कि ये जो अल्फाज आपको हम बता रहे हैं ये काफ़ी नरम हैं, जो असल अल्फाज हैं वो बहुत गुस्सा दिलाने वाले और बहुत ज़्यादा एरोगेंट हैं। एक और सवाल के जवाब में इमरान खान साहब ने यह कहा कि उनको लगता है कि अपोजिशन ने अमेरिका को ये बार बार बावर करवाया, क्योंकि हमने ये पूछा उनसे कि खान साहब आपको ये कैसे लगता है कि, यानी अमेरिका को ये कैसे पता चला कि आप अकेले हैं इस पॉलिसी के पीछे, यानी पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के अस्करी इदारे, पाकिस्तान के दूसरे इदारे, पाकिस्तान का मीडिया, कोई भी ऑन बोर्ड नहीं है, सिर्फ इमरान खान अकेला फैसला करता है और जाके रशिया का विजिट करके आता है या उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाता है। ये तासुर अमेरिका में कैसे बना? तो इस पर इमरान खान साहब का कहना था कि, और उनकी पार्टी पहले ही कह चुकी है कि नवाज शरीफ साहब बहुत मुलाकातें करते रहते हैं लंदन में बैठ के, और क्योंकि अमेरिका यहाँ से मार खाकर निकला अफगानिस्तान में से, तो इस सूरत का फ़ायदा उठाया गया और इमरान खान के खिलाफ अमेरिका में लॉबिंग की गई है और अमेरिका को भड़काने की कोशिश की गई है कि ये आदमी आपके सख्त खिलाफ है। फिर एब्सोल्युटली नॉट वाला जो है वो भी एक नैरेटिव था, उस पर अपोजिशन ने बिल्कुल अमेरिका के साथ खड़े होकर जाकर कि एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए था। फिर यूरोप को कहा कि हम आपके गुलाम नहीं हैं, तो अपोजिशन जाके यूरोप के साथ खड़ी हो गई कि जी आपको ये भी नहीं कहना चाहिए था, हम तो गुलाम हैं, आप इसको तस्लीम कीजिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मिलकर इमरान खान साहब इससे ये अंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं कि अमेरिका उनके खिलाफ, उन्होंने ये कहा नहीं लेकिन अंडरस्टैंडिंग में आपको बता रहा हूं, इमरान खान साहब की ये अंडरस्टैंडिंग है कि अमेरिका ने उनके खिलाफ एक तहरीक अदम एतमाद की साजिश आज से तकरीबन चंद हफ्ते पहले बनाई, अपोजिशन के चंद लोगों को उसमें साथ जोड़ा, उसके अंदर पैसा इन्वॉल्व किया, लोगों की बोलियां लगाई और इमरान खान साहब के रजीम को तब्दील करने की कोशिश की। ये चीज़ें जब इदारों के सामने आती हैं तो रिएक्शन होता है कि खरीदो फरोख्त हो रही है लोगों की, इतनी खुली मंडी तो नहीं लगती। तो पाकिस्तान की रियासत को और रियासती इदारों को दबाने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को इस तहरीक अदम एतमाद के पेश होने से एक दिन पहले बुलवाया और बुलवाकर उनको धमकी दी कि अगर अमेरिका जो चाहता है इमरान खान को निकालना, अगर वो पाकिस्तान में हो जाता है तो आपकी गलतियां माफ कर देंगे, लेकिन अगर अमेरिका जो चाहता है वो ना हुआ तो फिर आपको इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे और हम आपके साथ कोई एंगेजमेंट नहीं करेंगे, कोई बातचीत नहीं करेंगे जब तक कि इमरान खान को निकाल नहीं दिया जाता। और साथ ही साथ उन्होंने एक लॉलीपॉप भी दिया कि अमेरिकन ये समझते हैं कि जो कुछ हो रहा है उसके लिए अकेला इमरान खान जिम्मेदार है, कोई और इसके अंदर शामिल नहीं था। तो ये हमारी मुलाकात हुई जी इमरान खान साहब से और ये चीज़ें सामने आई। उन्होंने कौम से खिताब करने का फैसला किया था। मैं जब वहाँ मौजूद था तो उसी वक्त वहाँ पे लाइटें शाइटें लग गई थी, पाकिस्तान टेलीविजन की झंडे भी लग गए थे, सेट तैयार था, कुर्सी टेबल लग गई थी इमरान खान साहब की। लेकिन उसके बाद उन्होंने हमसे मुलाकात की और एक मुलाकात उनकी DG ISI से भी गालिबन हुई है, अस्करी हुकाम वहाँ पे आए थे उनसे भी मुलाकात हुई है, कुछ लीगल लोग थे उनसे भी मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा कि मेरे बचने के इम्कानात ज़्यादा हैं और वो बड़े अभी भी कह रहे थे मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, एक दिन पहले सबको पता चल जाएगा। और दूसरी जो उन्होंने एक बड़ी बात इमरान खान साहब ने की कि वो खिताब उन्होंने कैंसिल कर दिया। यानी पहले वो कह रहे थे खिताब करेंगे लेकिन फिर उन्होंने अचानक खिताब कैंसिल कर दिया। खिताब कैंसिल करने की वजह क्या है इसके ऊपर मैं एक और वीलॉग करूंगा, क्योंकि MQM इमरान खान साहब को छोड़कर चली गई है। अपोजिशन ने अपने नंबर
इमरान खान साहब के मुनहरिफ अराकीन के बगैर ही पूरे कर लिए हैं। 7 अराकीन MQM के, 4 अराकीन बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, 1 रुकन जो है वो काफ लीग का, 1 बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का और 1 भूतानी साहब, और 62 अपोजिशन के अपने। तो अपोजिशन ने बड़े आराम से 75 से 77 के बीच में जो है वो एक फिगर हासिल कर लिया है, 175 या 177 के दरमियान में। 175, 176, 177 ये नंबर उनके हैं। अब उसमें से अगर अपोजिशन के 10 बंदे गायब हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन मुनहरिफ अराकीन के बगैर अपोजिशन अपनी तहरीक अदम एतमाद को काफ़ी हद तक कामयाब कर चुकी है। यहाँ पे भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। MQM ने गो के अनाउंस कर दिया है कि वो अपोजिशन के साथ जाकर खड़े हो गए हैं, लेकिन अभी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और एक इतला जो मुझे मिली है वो ये है कि आसिफ अली जरदारी ने MQM को ऐसा क्या दिखाया कि उन्होंने अपना फैसला बदल लिया। तो इस सवाल का जवाब मुझे मिल गया है, और ये जवाब भी मुझे बड़ी मुश्किल से आज मैंने हासिल किया। यहाँ इस्लामाबाद में काफ़ी घूमना पड़ा। ये जवाब ये है कि आसिफ अली जरदारी ने अब तक MQM को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 17 ऐसे लोगों से मिलवाया है जो मुनहरिफ हैं। ये हल्फन MQM ने बताया कि वो 17 ऐसे लोगों से मिले हैं गुज़िश्ता चंद दिनों में जिनसे आसिफ अली जरदारी साहब ने मिलवाया है, और वो सारे लोग MQM को आके ये कह रहे हैं कि हम इमरान खान साहब के साथ नहीं खड़े। और क्लेम ये किया आसिफ अली जरदारी साहब ने कि उनके पास 10 और भी हैं। तो इस तरह का तो एक क्लेम है, लेकिन MQM ने कंफर्म किया कि उनको 17 ऐसे लोगों से मिलवाया गया है। हालांकि इमरान खान साहब की जो हुकूमत है, इमरान इस्माइल साहब ने जाकर कहा MQM को कि आप मुतालबा करें, आपको जो चाहिए हम आपको देते हैं। इस वक्त इमरान खान की हुकूमत ना गिराएं, ये एक बैरूनी साजिश है। लेकिन MQM ने कहा कि आपकी हुकूमत फिर भी गिर जाएगी, इसलिए हम ये फैसला करने पर मजबूर हैं कि आपके साथ नहीं खड़े हो सकते। अगर खड़े हुए फिर भी आप गिर जाएंगे तो फिर हमारे पास क्या रहेगा। तो MQM ने आने वाली हुकूमत के साथ जाने का फैसला किया है, लेकिन सूरत हाल अभी भी बदल सकती है, क्योंकि दिन बाकी है ना, दिन बाकी है। एतवार वाले दिन क्या होने वाला है अगले वीलॉग में बताऊंगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।